आपने डिस्टर्ब करना पहले स्टार्ट किया, वरना आप मैंने बड़े बोलिए आदर ना, के साथ में आपकी बात सुनी थी। आप बोलिए ना, जब आपने डिस्टर्ब करना आप स्टार्ट अपनी पूरी किया, बात ठीक तब है खत्म आपने प्रियदर्शी कीजिए, जी, मेरी बात मैं सुनिए। सवाल कर रही हूँ सुरेंद्र जी से कि ये इस तबादला उद्योग को खत्म करने के लिए कोई स्थायी नीति आएगी जिसकी मांग हो रही है, या फिर हर साल फिर आप यही मेरे से सिलसिला बात कर लगातार रही जारी रहेगा हैं, जो चल रहा है? आप मेरे से सवाल कर रही हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता का माइक ऑफ करिए, मेरे को अपनी बात कहने दीजिए। वो सुन रहे हैं, प्रियदर्शी जी सुन रहे हैं, उनको भी एक स्टेटमेंट चाहिए। प्रियदर्शी जी सुन लीजिए। हाँ जी बिल्कुल। मैं निवेदन करूं आपको कि राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार संवेदनशील सरकार है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है। अब तक जितने भी ट्रांसफर हुए हैं वो सरकार की नीति के अनुरूप हुए हैं। आगे भी जो भी स्थानांतरण होंगे वो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्त ट्रांसफर होंगे। जो जिस कर्मचारी को आवश्यकता है, जहां जरूरत है, उसके अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। दूसरी बात, तबादला नीति की जो बात है उस पर सरकार कमिटेड है। बहुत जल्द कई राज्यों के का जो टीम है वो अध्ययन कर रही है, कई राज्यों के अलग अलग मॉडल है, उनके अध्ययन के बाद में एक निष्पक्ष और पारदर्शी तबादला नीति राजस्थान सरकार लागू करने वाली है। तीसरी बात, जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लेकर चल रही है उस पर भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत जल्द उनका भी उसकी भी नीति आएगी। और क्योंकि संख्या में तृतीय श्रेणी कर्मचारी राजस्थान के कर्मचारियों में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए पिछली सरकारें उनका ट्रांसफर नहीं कर पाई। ये उसके पीछे भी यही कारण रहा कि संख्या ज्यादा है। कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, सबसे बड़ा महकमा होने के कारण इस तरह की बार बार बातें आती हैं। और एक लंबा समय हो गया है जब स्थानांतरण नहीं हुआ है तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का। तो मुकेश जी देखिए, सुरेंद्र जी का तो साफ तौर पर कहना है कि जो जरूरतमंद थे उनका तबादला हो चुका है, बाकी आगे नीति आएगी ताकि इस प्रकार से रिपीटेशन ना हो इन चीजों में। निश्चित रूप से जिनकी जो जरूरतमंद थे मुकेश जी, जो भी जरूरतमंद थे उनका तबादला हो गया है, उनको ही शामिल किया गया इसमें। बीजेपी के प्रवक्ता है सुरेंद्र जी, इनसे मेरा तो अनुरोध है, कर्मचारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम, तो ऐसा वेलफेयर का काम सरकार करे। हमें उम्मीद है भजनलाल सरकार से कि अति शीघ्र जल्दी से जल्दी तबादला नीति बने और जो थर्ड ग्रेड टीचर है उनको भी इसका राहत मिले ताकि वो अपने घर परिवार के साथ पहुंच सके और अपना राज कार्य संपादित कर सके। अब सरकार बीजेपी की है, प्रवक्ता सुरेंद्र जी बीजेपी के हैं, तो अब इनके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है कि हम किससे बात करें किससे नहीं करें। तो हम अनुरोध और निवेदन सुरेंद्र जी से है कि वो इस बारे में सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएं और जल्दी से जल्दी इस तबादला नीति में संशोधन करवाने के आदेश कराकर और थर्ड ग्रेड टीचरों को भी शामिल कराने का प्रयास करें। प्रियदर्शी जी देखिए, यहाँ पे सुरेंद्र जी ने आश्वस्त कर दिया है, कह दिया है कि भाई अब जल्द आएगा तबादला नीति, लोगों को इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सभी जरूरतमंद उसमें शामिल होंगे। फिलहाल अभी जितने जरूरतमंद थे उनका तबादला करने को लेकर यहाँ पर आई है जानकारी। देखिए, विषय गंभीर है, हम इस पे निर्णय करेंगे। ये बोलते बोलते 2.5 साल हो गए, इसी प्रकार से 2.5 साल ये और निकाल देंगे, क्योंकि इनका विजन तो साफ दिख रहा है। अभी मैं इनके ऊपर साफ तौर पर ये कह रहा हूं, इन्होंने अपने नेताओं को गुटबाजी के कारण, दबाव के कारण, इनकी पार्टी के अंदर जो अंतर विरोध है उसको दबाने के लिए ये इस प्रकार से ये डिजायर पॉलिसी के तहत ट्रांसफर करने का लिए इन्होंने ये खेल खेला है। देखिए, कुल मिलाकर सुरेंद्र जी, प्रियदर्शी जी, मुकेश जी, यहाँ पर कुछ के तबादले हुए, कुछ के नहीं हुए हैं, कुछ के अरमान अधूरे रह गए हैं, कुछ के पूरे होते हुए भी नजर आए हैं। अब बस उम्मीदें इसी पर टिकी हुई है कि कब यहां पे सरकार एक तबादला पॉलिसी लाएगी जिसको लेकर लगातार आवाज उठ रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं और अब भी प्रदर्शन होगा, क्योंकि जिसको झटका लगा है, जिस भी वर्ग को झटका लगा है, वो जरूर इसके लिए आवाज उठाता हुआ नजर आएगा। देखना होगा कि कब यहां पर इस तबादला उद्योग को खत्म करने के लिए यहां पर एक ठोस तबादला नीति आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, प्रियदर्शी जी, मुकेश जी, आप तीनों का इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज राजस्थान। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में।
अभी काम भी करेगी और नाम भी, विश्वास है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। हमें पता है। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर कूट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। आपका बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। पता है बच्चों, मैं हमेशा अपने स्कूल के टीचर से पूछती थी, फौजी हमेशा लड़के क्यों होते हैं, बिजनेसमैन हमेशा मैन ही क्यों होते हैं। पहले बेटियों के लिए बहुत बाधाएं थी, पर अब मिले हैं अवसर, देश की सेवा का अवसर, साहस का अवसर, भागीदारी का अवसर, बराबरी का अवसर। हौसला जमा कर लो, अब भारत की बेटियां नहीं रुकेंगी। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जयपुर में इन्वेस्टमेंट का गोल्डन चांस। JDA लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी, वो भी प्राइम लोकेशंस पर। जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोज विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, डीलवा, बूर्थल, हिंगोनिया, अटल योजना, वसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयर हाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं। भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही। और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में। अभी काम भी करेगी और नाम भी, विश्वास है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। हमें पता है। हमें पता है
चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज न्यूज़ एक्स का मीडिया स्कूल।
ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम पीएम मोदी ने रोजगार सृजन को तेज करने पर दिया जोर। आज दुनिया भारत की युवा शक्ति की कर रही चर्चा। सीएम मदन लाल शर्मा ने ली राज्य उन्नति की बैठक। समय पर प्रोजेक्ट पूरे करने के दिए निर्देश। कहा लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। जयपुर में स्मार्ट आंगनबाड़ी पर कार्यशाला का आयोजन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रही मुख्य अतिथि। कहा स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र स्वस्थ और सशक्त। मालपुरा में शहरी सेवा शिविर का कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने किया निरीक्षण। लाभार्थियों को पीएम आवास योजना किस्त की जारी। कहा हमारी सरकार का ध्येय सेवा और सुशासन।
प्रदेश में ट्रांसफर और पोस्टिंग से हटा बैन, 5 जुलाई तक के लिए हटाई गई रोक। ग्रेड 3 टीचर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे। कोटा में रिश्वतखोरी पर एसीबी की कार्रवाई, 7,000 की रिश्वत लेते कांस्टेबल को किया ट्रैप। केस रफा दफा करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। जयपुर में पटाखा गोदामों पर पुलिस की कार्रवाई, 3,700 किलो अवैध पटाखे किए बरामद। 4 किलो बारूद भी पुलिस ने किया बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आपके टेलीविजन सेट्स पर बिग ब्रेकिंग न्यूज। शनिवार को सीएम भजन लाल शर्मा का प्रस्तावित दौरा। सीएम भजन लाल शर्मा दोपहर में नेत्रा हेलीपैड पहुंचेंगे। नेत्रा में ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। सुमेरपुर में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करेंगे सीएम भजन लाल। पीएम किसान उत्सव दिवस राज्य स्तरीय समारोह में भी भाग लेंगे। बड़ी और अहम जानकारी टेलीविजन सेट्स पर आप तक पहुंचा रहे हैं। समारोह में किसानों को संबोधित करेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। नेत्रा हेलीपैड पहुंचेंगे दोपहर में शनिवार को। उसके बाद नेत्रा में ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे। सुमेरपुर में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करेंगे सीएम भजन लाल। और पीएम किसान उत्सव दिवस राज्य स्तरीय समारोह में भी भाग लेंगे। शनिवार को सीएम भजन लाल शर्मा का प्रस्तावित दौरा है। बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा दोपहर में नेत्रा हेलीपैड पहुंचेंगे। नेत्रा में ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन भी करेंगे। सुमेरपुर में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करेंगे सीएम शर्मा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पीएम किसान उत्सव दिवस राज्य स्तरीय समारोह होने जा रहा है, जिसमें वो हिस्सा लेंगे। एक और बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का माउंट आबू दौरा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भजन लाल शर्मा का माउंट आबू दौरा कल। पोलो ग्राउंड में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस आबू राज में करेंगे। सुबह नक्की झील के पास योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। माउंट आबू दौरे पर भी रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। अंबाजी में दर्शन के बाद कई परियोजनाओं का हवाई निरीक्षण भी करेंगे। पोलो ग्राउंड में विकास कार्यों का लोकार्पण भी होगा। तो इस दौरे के दौरान कई चीजें होंगी जिनका लोकार्पण होगा, जहां पर वो सर्किट हाउस में आबू राज में रात्रि विश्राम उनका शामिल है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों का निरीक्षण है। सुबह नक्की झील के पास योग दिवस कार्यक्रम होगा, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी लेंगे सीएम। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भजन लाल शर्मा का माउंट आबू दौरा कल। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य उन्नति की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और परिवादों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएं
और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जवाबदेही तय की जाए और काम में ढिलाई बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान बड़ा एक्शन भी देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री ने श्री गंगानगर यूआईटी सचिव सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि पोर्टल पर गलत पट्टा जारी होने की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सरकार ने साफ संकेत दिया कि पारदर्शिता और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं होगा।